अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं गुलाब जामुन बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए ये एक प्याली मैंने खोया लिया है, ये वाली प्याली है, और साथ ही शकरकंदी है जो मैंने बॉईल की है। ये एक बड़ा पीस शकरकंदी का लिया है मैंने। इसको मैंने पहले बॉईल किया है और उसके बाद इसको अच्छी तरह मैंने हाथों से मसल लिया है। और ये जो खोया है इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह हाथों से मसला है, क्योंकि इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, ना खोए में और ना शकरकंदी में। तो उसके अलावा अब मैं ये चम्मच 8 चम्मच लूँगी मैदे के। ये 8 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं। तो उसमें एक चुटकी मैं डालूंगी ये बेकिंग पाउडर की। तो ये चुटकी तकरीबन ये इतनी सी होगी, ये देखें। थोड़ा सा मैं और डालूंगी। ये 10 टीस्पून का चौथा हिस्सा शीशे से कम हमने इसको लेना है। तो अब हम इन चीज़ों को सबको मिक्स कर लेंगे हाथ। ये पहले हम इन खोए को और इन खोए ये शकरकंदी और खोए को मैं मिक्स कर रही हूँ हाथों से। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये शकरकंदी और खोए को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, हाथों से दबा दबा के इसको गूंदा है मैंने। और ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ये मैदा और जो बेकिंग पाउडर डाला था ये हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको पहले मिक्स कर लिया है मैंने। तो अब हम इसको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। ये एक प्याली मैंने चीनी की कढ़ाई में डाल दी है, इसकी हम चाशनी बनाएंगे। और ये आधा किलो में इसमें पानी डाल रही हूँ। तो इसको हम पकाएंगे और चाशनी को हमने पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये खोए मैदे और शकरकंदी को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है। जिस तरह हम आटा घर में गूंदते हैं इस तरह से मैंने गूंदा है और 10 मिनट हमने इसको गूंदा है। और ये मैंने एक बॉल बनाई है, छोटी सी बॉल, जैसे गुलाब जामुन होता है इस तरह मैं सारी गुलाब जामुन बना लूँगी। चाशनी जो है वो हमारी बन चुकी है और इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो मैंने इसको तकरीबन 4-5 मिनट पकाया है और ये रेडी है। मैं इसको उतारने लगी हूँ। ये गुलाब जामुन जो है वो मैंने इस तरीके से गोल गोल घुमा के बना लिए हैं और ज़ोर से हाथों से दबा के इसको घुमाना है। और इधर जो घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। तो इसको पकाना नहीं है, सिर्फ हमने गर्म करना है। तो 2 मिनट इसको मैंने गर्म कर लिया है और अब हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। घी हमें या ऑयल जो भी लेना है वो हमें ज़्यादा लेना है। तो कम में ये बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम। से आपने बिल्कुल इसको नहीं हिलाना, कढ़ाई को इस तरीके से हिलाना है ताकि अगर हम चम्मच या कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो वो फैल जाएंगे और टूटने का खतरा है गुलाब जामुन का। तो और दरमियानी आंच पे मैंने इसको पका रही हूँ। तो इसको देखते हैं कि कितने मिनट में ये ऊपर आते हैं। जैसे ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू होंगे तो हमने चूल्हा जो है बंद कर देना है। ये गुलाब जामुनों की मैंने साइड जो है चेंज कर दी है और बहुत स्लो आंच पे मैं इसको बना रही हूँ, हल्की आंच पे। दरमियानी आंच से थोड़ी कम की हुई है मैंने आंच। और इस तरीके से आप बैक साइड से डंडी के आप इसको हिलाएं तो ये बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। अगर आप दूसरे बड़े चम्मच से हिलाएंगे तो ये अंदर से टूट जाएंगे। तो इसको दरमियानी आंच पे मैं पकने दूँगी अभी। ये देखें गुलाब जामुन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह इसके अंदर पकने दूंगी ताकि ये अंदर तक मैदा जो है उसमें डाला हुआ है और शकरकंदी वो अच्छी तरह पक जाए। ये देखें कलर जो है गुलाब जामुन का चेंज हो चुका है। ये गर्म घी के अंदर इसको पड़े हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अभी भी जो घी है वो अंदर गर्म है और अंदर से अभी भी पक रहे हैं। ये इस तरह सारा घी जो है इसके अंदर से निकल जाएगा। घी जो है इसके अंदर से निचड़ चुका है। अब मैं इसको चाशनी में डालने लगी हूँ। चाशनी जो है पहले से गर्म है
और हमने गर्म चाशनी में डालना है इसको, ठंडी में बिल्कुल नहीं डालना। ये चाशनी में मैंने गुलाब जामुन को भिगो दिया है और ये चाशनी जो आपकी है वो इतनी होनी चाहिए जिसमें सारे गुलाब जामुन जो है वो अच्छी तरह डूब जाएं। और इसको मैं ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी। जब ये ठंडे होंगे तो फिर मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। गुलाब जामुन को पड़े हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुकी हैं और ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। रेडी हैं और बहुत ही मज़े की बनी है, बिल्कुल जैसे बाज़ार की होती हैं वैसी बनी है। मैं एक आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे बाज़ार की गुलाब जामुन होती है वैसी बनी है। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।